Hello everyone, very good morning to all of you and welcome back to our maths class. Now today in this lecture we are going to continue with the chapter 10 jugs and mugs. Okay, so now let us start our first exercise. Match the following. यहाँ पर जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है for today's class is match the following. Now this match the following, यहाँ पर एक तरफ है लीटर और एक तरफ है मिलीलीटर. So this is based on whatever we have done in a part 1. जो कल हमने क्लास में सीखा था how to convert लीटर into milliliter and milliliter into लीटर, वही है. आपको यहाँ पर आंसर्स मैच करने हैं. ओके, सो फर्स्ट इज 6 लीटर. 6 लीटर, तो 6 लीटर का क्या आंसर होना चाहिए? 6 लीटर इज इक्वल टू हाउ मेनी ml? 6000 ml. सो यहाँ पर हम आंसर जब सर्च करते हैं तो यहाँ पर है 6000 ml. सो हाउ वी विल राइट 1B. वी आर नॉट गोइंग टू ड्रॉ लाइन्स. जब आप छोटी क्लास में लाइन्स ड्रॉ करते थे वैसे हम यहाँ पर नहीं करेंगे. यहाँ पर हम सीरियल नंबर्स लिखेंगे 1 2 3 4 5 और सामने कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन का नंबर. यहाँ पर है अल्फाबेट B. So 1B. Next 15 liter. 15 liter is equal to how many ml? 15 liter is equal to, आपको पता है ना क्या करना है, लीटर को मिलीलीटर में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई बाय 1000. सो 15 मल्टीप्लाई बाय 1000 15,000. सो यहाँ पर हमारा आंसर कहाँ है? दिस इज आंसर. 15 लीटर इज इक्वल टू 15,000 ml. किड्स, ये आंसर आपको ओरली सारे आने चाहिए बिकॉज दिस कैन बी आस्क्ड एज ऑब्जेक्टिव्स. फिल इन द ब्लैंक्स में ऐसे पूछे जाते हैं चूज द करेक्ट ऑप्शन में, तो ये आपको ओरली आना चाहिए. तो 15 लीटर इज 15,000 ml. सो 2D. 2 का हो जाएगा D. नेक्स्ट 3. थर्ड 500 ml. 500 ml मीन्स कितना लीटर हुआ? तो देखो हमने कल क्लास में भी किया था 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 ml एंड 500 ml इज इक्वल टू हाफ लीटर. तो 3 का हो जाएगा E. 3 इज E. 3 का सही ऑप्शन है. हमें किसके साथ मैच करना है? E. नेक्स्ट 3000 ml. 3000 ml मीन्स कितना लीटर हुआ? इट्स सो वेरी इजी. 3000 ml मीन्स 3 लीटर. 4000 ml मीन्स 4 लीटर. 7000 ml मीन्स 7 लीटर. तो 3000 ml इज 3 लीटर. दैट मीन्स 4 का सही ऑप्शन है 4A. ओके, नेक्स्ट 1000 ml मीन्स हाउ मेनी लीटर? 1000 ml is 1 liter. So for 5 the correct option is C. 5C. तो इस तरह से मैच द फॉलोइंग में हम आंसर्स लिखेंगे rather than drawing lines. Now our second question is choose the correct alternative for each question. मीन्स यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शंस दिए गए हैं और आपको करेक्ट आंसर है उसको चूज करना है. सो लेट अस स्टार्ट. फर्स्ट इज 535 ml plus 450 ml minus 165 ml. Now to explain this, to calculate this, मैंने यहाँ पर एक पेपर लिया है, वहां पर हम रफ वर्क करेंगे. फर्स्ट हमें बोला गया है 535 ml को किसके साथ प्लस करना है? प्लस 450. तो हम ऐड करेंगे 5 प्लस 0 5, 3 प्लस 5 8 एंड 5 प्लस 4 इज 9. ओके, इन दोनों को ऐड करके हमें आंसर मिला 985. अब 985 में से आप क्वेश्चन में देखो इन दोनों को प्लस करना है, बाद में जो आंसर आता है उसमें से 165 ml माइनस करना है. सो माइनस 165. 5 माइनस 5 0, 8 माइनस 6 इज 2 एंड 9 माइनस 1 इज 8. सो अवर आंसर इज 820. अब हम देखें कि यहाँ पर हमारा कोई ऑप्शन ऐसा है. यस, 820 ml. यहाँ पर हमें 4 ऑप्शन दिए गए. तो फोर्थ वन इज 1140 ml. सो द करेक्ट ऑप्शन इज A. सो हमें यहाँ पर टिक करना है. और आइदर यू कैन राइट ऑल्सो बिकॉज यहाँ पर ब्लैंक दिया गया है तो आप यहाँ पर लिख भी सकते हो 820 ml. ओके, नाउ नेक्स्ट 350 ml मल्टीप्लाई बाय 2. नाउ किड्स, ये हमने मल्टीप्लीकेशन का लेसन हमने पहले पढ़ा है, हाउ टू मल्टीप्लाई द डिजिट्स, है ना. तो अब इसको सॉल्व करने में आपकी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए. यहाँ पर क्वेश्चन है 350 मल्टीप्लाई बाय 2. तो चलो हम देखते हैं कि हमारा क्या आंसर आएगा. सो 350 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 zeros are 0, 2 5s are
10 and 2 3 are 6 plus 1 is 7. दैट मीन्स हमारा आंसर यहाँ पर आ रहा है 700. तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन है 700 ml. तो यहाँ पर टिक भी कर सकते हैं और आइदर यू कैन राइट हियर 700 ml. अगर यहाँ पर ब्लैंक नहीं दिया है तो आपको टिक ही करना है. ओके. नेक्स्ट, देर आर डैश मिलीलीटर्स इन 6 लीटर्स एंड 200 मिलीलीटर्स. यहाँ पर पूछा गया है हमें, ट्राई टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन. कितने मिलीलीटर्स है 6 लीटर्स और 200 मिलीलीटर्स में. तो हम इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे. ये वैसे है जैसे हमने प्रीवियसली जो लीटर टू मिलीलीटर किया था वही समय. देखो 6 लीटर मतलब कितना मिलीलीटर होता है ओरली. 6 लीटर मीन्स 6000 मिलीलीटर एंड 200 मिलीलीटर. ये तो ऑलरेडी मिलीलीटर में है, ये लीटर में था तो इसको हमने कन्वर्ट किया मिलीलीटर में. तो 6 लीटर का हो जाता है 6000 मिलीलीटर और यहाँ पर हमें दूसरा 200 भी है. तो जब हम ऐड करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 6200. 0 plus 0 0, अगेन 0 plus 0 is 0, 0 plus 2 and 6. तो आंसर इज 6200 ml. चलो देखते हैं कहाँ पर है. 620 या इट इज द ऑप्शन बी 6200 ml. क्लियर. हमने सारे ऑप्शंस में देखे, ये हमारा सही आंसर है. नेक्स्ट, द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरिंग द कैपेसिटी ऑफ अ कंटेनर इज. स्टैंडर्ड यूनिट कौन सा है. जब हमें कोई भी कंटेनर की कैपेसिटी मेजर करनी होती है तो उसका स्टैंडर्ड यूनिट क्या है. ग्राम, लीटर, मीटर्स और किलोग्राम्स. ना जब मैंने ये लेसन स्टार्ट किया था, एट द बिगिनिंग ऑफ द चैप्टर आई हैव टोल्ड यू दैट इफ यू वांट टू मेजर द कैपेसिटी ऑफ अ कंटेनर, कोई भी कंटेनर है, कोई भी वेसल है, उसकी कैपेसिटी कितनी है कोई भी चीज स्टोर करने की, तो वो हम किस में मेजर करते हैं. लीटर. किस में. लीटर. ओके. सो द करेक्ट आंसर इज लीटर. Next, to paint a room, 650 ml of green paint and 275 ml of yellow paint was required. How much quantity of paint was required to paint the room? अब यहाँ पर पूछा गया है कि एक रूम को पेंट करने के, अ रूम मीन्स वन रूम को जब पेंट कर रहे थे तो वहां पर कलर 650 ml कौन सा कलर पेंट था. ग्रीन पेंट. एंड 275 ml येलो पेंट. यहाँ पर इतना ग्रीन था, ये येलो पेंट था. तो पूरे रूम को कलर करने में टोटल हमें कितना पेंट लगा. तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, इट्स ए सिंपल वर्ड प्रॉब्लम. यहाँ पर हम प्लस करेंगे. 0 plus 5 5 एंड व्हाट इज 5 plus 7 8 9 10 11 12. 2 आया तो यहाँ पर हमने 1 कैरी किया. ये सब मुझे एक्सप्लेन करने की आपको जरूरत नहीं है. एडिशन 1 plus 6 is 7, 7 plus 2 is 9. मैम यहाँ पर 1 कैसे आया है ना, वो तो हमने फर्स्ट सेकेंड थर्ड में भी ये एडिशन सीखा हुआ है. दैट मीन्स द करेक्ट आंसर इज 925. चलो देखते हैं. 925. यस 925. दैट मीन्स द राइट आंसर इज ऑप्शन डी. नेक्स्ट, राइट द आंसर टू द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द डिटेल्स गिवन बिलो. अब हमारा जो चूज द करेक्ट ऑप्शन था वो खत्म हो चुका है. नाउ वी आर प्रोसीडिंग विद द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन 3. यहाँ पर आपको बताया गया है क्लियरली द इंस्ट्रक्शन गिवन टू यू इज राइट द आंसर टू द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द डिटेल्स गिवन बिलो. आपको आंसर जो क्वेश्चंस दिए गए हैं उसके आंसर्स नीचे डिटेल दी गई है, उसको अच्छी तरह से रीड करके देना है. ओके. नाउ लेट अस अंडरस्टैंड. मीनल एंड नरेन हैव इक्वल पॉट्स. तो चलो पहले हम ये लाइन समझते हैं. मीनल और नरेन, मीनल एक लड़की है, नरेन एक लड़का है. दोनों के पास इक्वल पॉट्स है. जो उनके पास पॉट्स है वो दोनों सेम साइज के हैं. क्लियर. मीनल फिल्ड हर बॉटल 15 times फ्रॉम द टैप टू फिल हर पॉट. अब यहां पर हमें कहा गया है ट्राई टू अंडरस्टैंड द स्टेटमेंट. मीनल फिल्ड हर बॉटल. मीनल के पास एक बॉटल थी और उसने 15 times वो बॉटल टैप से भरी ताकि वो अपना पॉट फिल कर सके. उसे अपना पॉट पूरा भरना था तो उसने क्या किया, उसके पास एक बॉटल थी और वो बॉटल में पानी भर के वो पॉट में डालती थी. ऐसा उसने कितनी बार किया, 15 times किया, तब जाके उसका पॉट फिल हो गया.
नरेन फिल्ड हिज बॉटल 5 times टू फिल हिज पॉट। और जो नरेन लड़का था उसने क्या किया, उसके पास एक बॉटल थी तो उसने अपनी बॉटल को 5 टाइम फिल किया। कितने टाइम? 5 टाइम। तो उसका पॉट फिल हो गया। तो आपने डिफरेंस देखा ना कि नरेन ने 5 टाइम्स अपनी बॉटल फिल की तो उसका पॉट पूरा भर गया, और मिनल को 15 टाइम्स बॉटल भरनी पड़ी। इतना क्लियर है ना आपको? नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मच वाटर कैन नरेन्स बॉटल होल्ड मोर देन मिनल्स बॉटल। यहाँ पर जो क्वेश्चन है उसका मीनिंग होता है कि नरेन की जो बॉटल थी वो मिनल की बॉटल से कितनी टाइम ज्यादा पानी उसमें रहता था। कितनी टाइम ज्यादा? देखो, नरेन जब 5 टाइम बॉटल भरता था तो उसका पॉट फुल हो जाता था, और मिनल को 15 टाइम्स भरना पड़ता था, तब उसका पॉट फुल होता था। इसका मतलब क्या हुआ कि जो नरेन की बॉटल थी वो मिनल की बॉटल से बड़ी थी, है ना। तो जो नरेन की बॉटल थी उसमें कितना पानी मिनल की बॉटल से ज्यादा रहता था। तो ये देखो, यहाँ पर उसको 15 टाइम्स जाना पड़ता था, यहाँ पर उसको 5 टाइम्स, मतलब कि 3 टाइम्स उसकी बॉटल उससे ज्यादा पानी होल्ड कर सकती थी। यहाँ पर इसको ऐसे इसके अगर 5 बॉटल्स हम ऐड करेंगे तो इसके मिनल के 15 टाइम्स बनेगा। तो 5 3 जा 15, यानी कि 3 टाइम्स उससे ज्यादा पानी वो होल्ड कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी बॉटल्स ऑफ वाटर डू मिनल नीड टू फिल द पॉट्स। अब मिनल को जो पॉट्स थे, दोनों पॉट्स देखो, बोथ यानी कि दोनों, तो दोनों पॉट्स भरने के लिए उसे कितनी बॉटल्स लगती थी। तो हमने क्वेश्चन में देखा कि मिनल जब अपना पॉट फिल करती थी तो उसको 15 टाइम्स, मिनल जब अपनी बॉटल फिल करती थी तो उसको 15 टाइम्स बॉटल लेके वो पॉट में, अपने पॉट में डालती थी, तब वो उसका पॉट फिल होता था। लेकिन नरेन जो था उसको सिर्फ 5 टाइम्स बॉटल लानी पड़ती थी, ओके, तो उसका पॉट फिल हो जाता था। तो जब उसको अगर दोनों पॉट भरने हैं, दोनों पॉट, हमने स्टार्टिंग में भी बोला था कि दोनों पॉट की साइज सेम है, तो अब मिनल को दोनों पॉट्स भरने हैं तो उसको कितनी बॉटल्स लगेगी। तो कितना सिंपल है, मिनल को जब अपनी पॉट फिल करना था तो उसको 15 बॉटल्स लगती थी। तो जब अब नरेन की बॉटल फिल करेगी तो भी इसको 15 बॉटल्स ही लगेगी, है ना, क्योंकि दोनों की साइज सेम है। तो 15 और 15 कितना होता है? 15 और 15 30। तो यहाँ पर आंसर होगा 30 बॉटल्स। उसको मिनल को कितनी बॉटल्स लगेगी? 30 बॉटल्स। क्लियर? नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी ऐसा ही है, सिर्फ आपको समझना है, समझोगे तो तुरंत आंसर दे पाओगे। यहाँ पर एक पॉट है, यू कैन सी पॉट 1 जो कि थोड़ा बड़ा है, यहाँ पर पॉट 2 है जो छोटा है, और यहाँ पर एक ग्लास है। पॉट 2 होल्ड्स 12 ग्लासेस ऑफ वाटर। यहाँ पर बताया गया है कि ये जो पॉट 2 है, छोटा सा पॉट, उसमें कितने ग्लासेस पानी रहता है? 12 ग्लासेस। कितने? 12 ग्लासेस। एंड पॉट 1 होल्ड्स ट्वाइस द अमाउंट ऑफ वाटर देन पॉट 1। ट्वाइस मतलब 2 टाइम्स, मीन्स पॉट 1 जो है उसमें कितना पानी रहता है? 2 टाइम्स अमाउंट ऑफ वाटर देन पॉट 1। 2 टाइम्स, यानी कि इसमें अगर 12 बॉटल्स पानी रहता है, 12 ग्लासेस पानी रहता है, तो इसमें उससे 2 टाइम्स ज्यादा। अभी 12 का 2 टाइम्स कितना होगा? 12 2 जा 24, तो इसमें 24 ग्लासेस पानी रहता है। क्लियर? समझ में आ गया क्वेश्चन? अब आगे का क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मेनी ग्लासेस ऑफ वाटर आर नीडेड टू फिल पॉट 1। अब अगर हमें पॉट 1 फिल करना है तो उसमें कितने ग्लासेस वाटर के लगेंगे? तो जैसे कि हमने देखा कि इसमें 12 है, 12 ग्लासेस लगते हैं, और यहाँ पर हमें क्लियरली बोला गया है कि इसमें 2 टाइम्स ज्यादा लगेगा। तो यहाँ पर पॉट 1 को फिल करने के लिए कितने ग्लासेस लगेंगे? 24। सो आंसर इज 24। ओके, नेक्स्ट, हाउ मेनी ग्लासेस ऑफ वाटर आर नीडेड टू फिल 2 पॉट्स सेम एज पॉट 1। हाउ मेनी ग्लासेस ऑफ वाटर आर नीडेड, कितने ग्लासेस पानी के लगेंगे अगर हमें 2 पॉट्स सेम एज पॉट 1 है, ऐसे अगर हमें 2 पॉट्स फिलअप करने हैं, देखो यहाँ पर लिखा है 2 पॉट्स
एज सेम एज पॉट 1। पॉट 1 के जैसे 2 पॉट्स फिलअप करने, मतलब कि एक पॉट को भरने के लिए अगर 24 ग्लासेस लगते हैं तो ऐसे दूसरा पॉट भरने के लिए कितने लगेगा, यहाँ पर हम कैलकुलेट करेंगे। देखो 24 प्लस 24, 4 प्लस 4 8 एंड 2 प्लस 2 इज 4। यानी कि अगर हमें पॉट 1 के जैसे 2 पॉट्स भरने हैं तो हमें 48 ग्लासेस लगेंगे। ओके स्टूडेंट्स, and with this I have completed my part 2. I hope you all have enjoyed today's class and have understood all the concepts very clear. मैं होमवर्क सेंड करूंगी आपको खुद होमवर्क करना है अपनी क्लास नोटबुक में, मैथ्स की नोटबुक में ट्राई करोगी और सॉल्व करने के बाद अपने आंसर्स असाइनमेंट में से मैच करोगे। ओके, और जो उसमें क्लास वर्क है वो भी आप कॉपी करोगे, नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग in your maths notebook. Till then, bye bye. Thank you.